आज का हमारा टॉपिक है कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन योगा एंड देयर मीनिंग। तो जो हमारी पहली टर्मिनोलॉजी है वो है आसन। आसन आर द बॉडी पोस्चर इन योगा और पतंजलि के अकॉर्डिंग आसन आर स्थिरम सुखम आसनम। स्थिर का अर्थ है बिना हिले डुले एक ही स्थिति में रहना। सुखम का अर्थ है सुखमय अर्थात आरामदायक स्थिति अवस्था। आसनम का अर्थ आसन होता है। और हठ योग के अकॉर्डिंग आसन आर द बॉडी पोस्चर्स और हठ योग में टोटल 15 आसन हैं। घीरण संहिता में टोटल 32 आसन है। अगली टर्मिनोलॉजी हमारी अष्टांग योग। अष्टांग योग एक तरह का योगा पैथ है जिसमें 8 लिम्स होते हैं। वो 8 लिम्स हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है आयुर्वेदा। एंशिएंट इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन को हम आयुर्वेदा कहते हैं। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बंध। जो इंटरलॉक्स हम योगा के दौरान यूज़ करते हैं उन्हें हम बंध कहते हैं। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है चक्र। 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारी बॉडी में, 7 चक्र। पहला होता है सहस्त्रार, क्राउन ऑफ हेड। फिर अजना, थर्ड आई। फिर विशुद्धा, थ्रॉट। फिर अनाहत, हार्ट। मणिपुरा, सोलर प्लेक्सस। फिर स्वादिष्ठान, सैक्रल। और लास्ट होता है मूलधार जो कि होता है रूट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टर्मिनोलॉजी है वो है दोष। दोष अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा 3 तरह के दोष होते हैं, पित्त, वात और कफ। अब जो पित्त होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी शरीर की पाचन क्रिया, ऊष्म एवं ऊर्जा से जुड़ा होता है पित्त दोष, और ये अग्नि तत्व से संबंधित है। वात दोष जो होता है ये वायु से संबंधित होता है, शरीर में गति, संचालन एवं प्रसार से जुड़ा होता है। अगर हमारे शरीर में वात दोष असंतुलित हो जाता है तो शरीर में मानसिक और शारीरिक तनाव की समस्या पैदा हो जाती है, नींद की समस्या, गैस, कब्ज आदि की समस्या हो सकती है। पित्त दोष अगर हमारे शरीर में असंतुलित होता है तो चिड़चिड़ापन, त्वचा समस्या और बाकी समस्याएं हो सकती हैं। कफ दोष जो होता है यह जल और पृथ्वी तत्व से जुड़ा है और ये शरीर की स्थिरता एवं गार्ड से संबंधित है। कफ अगर हमारे असंतुलित होता है शरीर में तो मोटापा, असलाई, गले में खराश और बाकी समस्याएं जैसी समस्या हो सकते हैं। तो ये जो 3 दोष होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी हमारी शरीर में किसी भी तरीके का अगर कोई दिक्कत होती है तो। अगली टर्मिनोलॉजी जो है वो है हठ योग। हठ योग का मैंने बताया था जैसे कि हठ योग में टोटल 15 आसन है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है मुद्रा। मुद्रा आर द हैंड जेस्चर्स जो हम योगा प्रैक्टिस के दौरान यूज़ करते हैं। पहली है प्राण मुद्रा, फिर है ज्ञान मुद्रा, फिर है सूर्य मुद्रा, वायु मुद्रा, शान्य मुद्रा, अपन मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा। और हमारे हाथों की जो 5 उंगलियां होती हैं वो 5 तरह के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। जो थंब होता है वो अग्नि यानी फायर को करती है। इंडेक्स फिंगर वायु यानी एयर को करती है। मिडिल फिंगर आकाश यानी स्पेस को करती है। रिंग फिंगर पृथ्वी यानी अर्थ को करती है। और जो सबसे छोटी उंगली होती है हमारी वो जल यानी वाटर को करती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी मंत्र। मंत्र आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स चैंटेड फॉर क्रिएटिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट। कुछ शब्दों के ग्रुप्स होते हैं जो हम चैंट करते हैं पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। उसके बाद टर्मिनोलॉजी है मेडिटेशन या फिर ध्यान। दीज आर द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग एंड फोकसिंग द माइंड एंड प्रोसेस ऑफ सेल्फ अवेकनिंग। हम मेडिटेट करते हैं सेल्फ फोकस करने के लिए, सेल्फ अवेकनिंग के लिए और सेल्फ कंट्रोलेशन के लिए। उसके बाद है नाड़ी। नाड़ी इज़ एन एनर्जी चैनल एज पर वैदिक बिलीव्स इन विच प्राण फ्लोज। तो नाड़ी की नेक्स्ट टाइप जो हम है वो है सूक्ष्म नाड़ी। ये होती है सेंट्रल प्राण करंट। उसके बाद होती है इदा नाड़ी जो होती है लेफ्ट प्राण करंट। फिर होती है पिंगला नाड़ी जो होती है राइट प्राण करंट। फिर होता है ओजस, द सटल एनर्जी क्रिएटेड इन बॉडी बाय डिसिप्लिन ऑफ चैस्टी। ये हमारी बॉडी में जो सटल एनर्जी क्रिएट होती है उसे हम ओजस कहते हैं। फिर है ओम। ओम एक यूनिवर्सल सिलेबल होता है एज पर वैदिक बिलीव्स। जब भी हम किसी चीज़ का शुरुआत करते हैं, उच्चारण करते हैं तो हमारा जो यूनिवर्सल सिलेबल है दैट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, दैट इज़ ओम। पतंजलि। अब पतंजलि के बारे में हम ये कह सकते हैं कि पतंजलि एक भारतीय ऋषि थे जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र बनाया था और साथ ही साथ
उनके जो पतंजलि योग सूत्र थे उसमें उन्होंने अष्टांग योग के बारे में भी बताया था, और उन्होंने योग को चित्त वृत्ति निरोध यानी मन की लहरों को शांत करने के रूप में परिभाषित किया था। साथ साथ उनके जो पतंजलि योग सूत्र है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। सो दैट वाज अबाउट पतंजलि, और इनको फादर ऑफ आयुर्वेदा एंड फादर ऑफ योगा भी कहा जाता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो है प्राणायाम। प्राणायाम जो होती है उसको हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग अ ब्रेथ इस प्राणायाम। और तरह तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं, योग की एक्सरसाइजेज जो प्राणायाम के अंडर आती हैं, जैसे कि कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया। तो कंट्रोल ऑन द ब्रीदिंग इज प्राणायाम। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो हमारी है प्रॉप्स। Props are the tools which are used for assessing yogis in doing yoga practice. For example, mat, strap, etc. योगा करते हुए हम जिन भी प्रॉप्स का यूज़ करते हैं वो उन्हें हम प्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि इसमें बोला है मैट, स्ट्रैप्स, बॉल, ब्रिक्स। फिर होती है पावर योगा। पावर योगा इज़ अ टाइप ऑफ अष्टांग योग विच हैज़ मोर फोकस ऑन फिटनेस। एक तरह का अष्टांग योग है बट इसका मेजर फोकस जो होता है वो फिटनेस के ऊपर होता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो है सैक्रम। सैक्रम में एक ट्रायंगुलर शेप्ड बोन होती है जो कि जहाँ से हमारी बैकबोन स्टार्ट होती है वहाँ पे सिचुएटेड होती है, वो ट्रायंगुलर शेप की होती है, तो उसे हम सैक्रम कहते हैं। उसके बाद है समाधि, इट्स अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन। फिर है साधना, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन फॉर गेटिंग सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को हम फॉलो करते हैं जो होती है साधना। शांति मीन्स पीस ड्यूरिंग योगा प्रैक्टिस। शोधना का अर्थ होता है प्योरिफिकेशन प्रोसेस इन हठ योग। हठ योग में जो हम प्योरिफिकेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो होता है शोधना। नाउ सूत्रास आर द क्लासिकल टेक्स्ट फॉर योगा क्रिएटेड बाय योगीज ने क्लासिकल टेक्स्ट क्रिएट करा था जिसे हम सूत्र कहते हैं। स्वाध्याय होता है सेल्फ स्टडी, खुद की स्टडी करना है स्वाध्याय। उज्जयी, साउंड ऑफ ब्रेथ टेकन फ्रॉम अ स्लाइटली कंस्ट्रक्टेड थ्रोट। ये एक तरह का प्राणायाम का पार्ट है जिसमें जब हम ब्रेथ लेते हैं तो उससे आवाज़ आती है, तो ये हमारी ब्रेथ कंट्रोलेशन में हेल्प करता है, पार्ट ऑफ प्राणायाम। फिर है उपनिषद। एंशंट वैदिक टेक्स्ट होते हैं जो इंडियन सेजेस ने लिखे हैं, मतलब भारतीय ऋषियों ने लिखे हैं, उन्हें हम उपनिषद कहते हैं। टोटल 200 उपनिषद हैं। विन्यासा, अ बॉडी मूवमेंट लिंक्ड विद ब्रेथ। उसके बाद है योगी और योगिनी, मतलब योगी और योगिनी आर द डिसाइपल्स ऑफ योगा। जो मेल होते हैं उन्हें हम योगी कहते हैं, मेल डिसाइपल्स को, और जो फीमेल डिसाइपल्स होती हैं वो योगिनी होती हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉमन टर्मिनोलॉजी दैट इज़ यूज्ड इन योगा एंड द मीनिंग दैट वी हैव studied and read so far.